सभी साथियों को नमस्कार। और आप लोगों का बहुत सारा सवाल एक ही रिलेटेड आया है कि ऑटो कैंसल बहुत सारे शिक्षकों की समस्या आई है कि सर मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर किए थे, ऑटो कैंसिल हो गया है। ऑटो कैंसिल 3 परिस्थिति में हुई है। पहला, या तो जो लोग अपने होम ब्लॉक में करा लिए थे म्यूचुअल उनका कैंसिल हुआ है, या फिर जो सरप्लस में थे उनका कैंसिल हुआ। लेकिन जो तीसरा विकल्प है, जो बहुत सारे शिक्षकों से मेरी बात हुई, उन्होंने अपना प्रोफाइल भेजा, तो वो तो ना सरप्लस वाले से कराए थे और ना होम ब्लॉक वाले से कराए थे। तो हमारे लिए जो बात बनती है, जो मेन मुद्दा है, वो ये कहते हैं कि जो लोग नियमानुसार जो कहती है, जो नियम वाली कहती है कि आप अपने होम ब्लॉक में नहीं कर सकते और सरप्लस वाले के साथ शायद नहीं कर सकते, उनके लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है हम लोग करेंगे। यानी कि जो ऑटो कैंसिल जो हुआ है नियमानुसार जिनका सही है, उनके लिए हम लोग सोमवार को प्रयास करेंगे। कल तो रविवार है, कल नहीं हो सकता और कहीं बातचीत, लेकिन सोमवार को हम लोग जो नियमानुसार जो म्यूचुअल लिए थे और उनका ऑटो कैंसिल हो गया है, उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपका सवाल हमारे तक पहुंच चुका है। 68 को कमेंट था कल, उसमें से समझिए कि 85% लमसम कमेंट वही था कि सर ऑटो कैंसिल हो गया। तो ऑटो कैंसिल में हम खुल के बात कर रहे हैं भाई। देखिए, कोई हम दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका जो नियमानुसार है, जो सही से म्यूचुअल कराया था और उनका कैंसिल हो गया, तो उनके लिए तो आवाज उठाई जाएगी। क्योंकि जो गलत नहीं किए हैं ये जानते हुए भी, तो उनके साथ तो सहानुभूति है कि उनका क्यों कैंसिल कर गया। हम लोग विभाग तक इस बात पहुंचाने में कोशिश करेंगे कि देखिए सर, जो म्यूचुअल दूसरे अंतर डिस्ट्रिक्ट जो लोग किए हैं, समान ट्रांसफर में भी आप एक उनको मौका दीजिएगा। अभी मान के चलते हैं कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपके लिए एक बोझ ही आएगा कि एक ट्रांसफर करना है दूसरे जिला में। अगर आज वो एक दूसरे से अगर सरप्लस में भी है, चाहे जो है, अगर म्यूचुअल करा लेते हैं, अपना जिला बदल लेते हैं, तो जिला में जाने के बाद उनका बाद में सरप्लस कर दीजिएगा इधर उधर। कम से कम वो जिला तो पहुंच जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका एक आवेदन भी कम पड़ेगा, आपका एक बोझ भी कम पड़ेगा। ये चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अनुरोध करने की कोशिश करेंगे माननीय विभाग से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और जो भी पदाधिकारीगण होंगे या जो भी हमारे से सक्षम पदाधिकारी के ऊपर वाले अधिकारी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे कि कम से कम जो जेन्युइन लोग ने म्यूचुअल कराया था, उनका अगर ऑटो कैंसिल टेक्निकल भूल की वजह से हो गया है तो उनको सुधार कर दिया जाए। ये आप लोगों की बात है। हम लोग देखिए भाई, जितना कोशिश होता है वो हम लोग करते हैं, जो बन पड़ेगा वो करेंगे और जो सही नियम के अनुसार होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक भाई हमको कमेंट किए कि भाई सर वो मेरे से म्यूचुअल कराया था, अब जाने को तैयार नहीं। भाई व्यक्तिगत मुद्दा हम लोग नहीं उठाते कि आपका वो पर्सनल है कि क्या, उससे हमको मतलब नहीं है। जो सामूहिक स्तर पर जो सभी शिक्षकों के लिए लागू होगा उसके लिए हम लोग करते हैं। अब जिला स्तर पर छोटी छोटी समस्या, तो उसके लिए हम लोग जिला टीम बनाए हैं, उससे संपर्क कीजिए। लेकिन अब ये व्यक्तिगत जो बात बोलेगी सर वो करा लिया उसके लिए कुछ करिए, वो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आपसी सहमति से आप लोगों ने म्यूचुअल कराया था, अब इसमें नहीं हो रहा है, पलटी मारे। भाई हमसे खुदे 10-12 को धोखा दिया है, तो हम आपसे क्या कहें। इसके बाद एक सब्जेक्ट हमारे एक प्रमोद भैया हैं जो 6 to 8 के टीचर हैं, लगभग 12 साल से वो दूसरे जिला में पदस्थापित है। कितने साल से? 12 साल से हिंदी विषय के वो शिक्षक हैं। उन्होंने अपने स्तर पर अपने जिले में, उनका जिला रोहतास हुआ, रोहतास जिला में पता किया है कि लमसम बहुत सारे प्रखंडों में, बहुत सारे विद्यालयों में हिंदी का 6 to 8 में सीट खाली है, फिर भी अभी तक उनका स्थानांतरण ना हो पाई। इससे पहले 3 जिला 4 जिला का भी ऑप्शन दिए हैं, तो शायद गया में थे, अरवल में आ गए, लेकिन अपना जिला नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि उनके जिले में सीट खाली है। हम लोग इस पे भी ध्यान दे रहे हैं। अगर कुछ लोगों के पास जो जानकारी आती है कि आपके विद्यालय के आसपास क्या सीटें खाली हैं, क्या नहीं है, उसकी अगर जानकारी मुहैया कराइएगा तो हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे, विभाग को बताएंगे देखिए सर ये है, ये सुझाव हम लोग देने का कोशिश करते हैं। उसमें से 10 सुझाव में से 2-3 माना भी जाता है, 7 नहीं भी माना जाता, लेकिन 3 तो माना जाता है, 3 तो माना ही जाएगा। इस बार भी आप लोग देखे होंगे। तो यही सब बातें हैं जो आपको कल वीडियो में बनाया था कि जो भी आपका समस्या कमेंट कीजिए। तो 2-3 समस्या यही ज्यादा आया कि 6 to 8 का हिंदी विषय प्रमोद भैया का था कमेंट और मैसेज भी था। उसके बाद ऑटो कैंसिल अगर जो लोग जेन्युइन है उनके लिए परसों काम किया जाएगा, समझाया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, विभाग को रिक्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। बाकी अब जब जनरल ट्रांसफर में लिए 39 दिन बचा है, 17 सितंबर से फार्म भराएगा। तो जो लोग जनरल ट्रांसफर के लिए इंतजार करें, उसमें से हम भी हैं, तो अब हम लोग की भी बारी आने वाली है।
देखिए कितना लोग का हो पाता है, कितना लोग का नहीं हो पाता, लेकिन होगा तो। और मैंने बार बार बोला था, आप आज नहीं कोई भी मेरा वीडियो जाके देख लीजिए कि अगर आपको अच्छा स्कूल मिल रहा है समायोजन में तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, अप्लाई कीजिए। नहीं होगा तो विभाग बाद में आपका कोना कोनी भेजेगी, यही वर्ड हम बोलते थे। तो अभी मान के चलिए जो पुराने शिक्षक हैं 5 साल से ऊपर वाले, वो को जाना है। 5 साल से जो कम है, जो अभी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या छठे चरण या ट्रांसफर करके गए हैं, उनको फिलहाल जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। ये दिमाग में रखिए क्या सिचुएशन है। लोग अफवाह ग्रुप में फैला रहे हैं, लेकिन दिमाग लगे, इस विद्यालय में जो सरप्लस जिनको घोषित किया गया है, उस विद्यालय में जो सबसे वरीयर हैं उनको पहले विभाग और शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं 5 साल से जो ज्यादा काम कर लिया है अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, उनको हम पहले भेजेंगे। तो जब भी नए ट्रांसफर पाके गए हैं तो आपके लिए उतना चिंता का विषय नहीं है। अफवाहों से बचिए, गलत न्यूज़ों से बचिए और सही जानकारी रखिए। कुछ लोगों का कहना है कि सर अब फिर ट्रांसफर पॉलिसी क्या 5 साल बाद खुलेगी? नहीं, इस चीज का एसओपी में जिक्र है, आप पढ़िएगा। ट्रांसफर पॉलिसी में भी जिक्र है, पढ़िए। विभाग का कहना है कि जैसे मैं अभी समायोजन में फॉर्म भर के दूसरे विद्यालय में चला गया, या मैं अभी म्यूचुअल करा के दूसरे विद्यालय में चला गया, या फिर मैं जनरल ट्रांसफर करा के दूसरे विद्यालय दूसरे जिले में चला गया, अब मेरा ट्रांसफर 5 साल के बाद होगा। मेरा ट्रांसफर पॉलिसी के अनुकूल अगले साल फिर मार्च में पोर्टल खुलेगा, उन्हीं को मौका मिलेगा जो अभी फिलहाल एक बार भी ट्रांसफर का लाभ नहीं ले पाए, या फिर इस जनरल ट्रांसफर में छूट जाएंगे, या समायोजन में भी छूट जाएंगे। एसओपी में जिक्र किया है कि जरूरी नहीं है कि सभी को विद्यालय मिलिए जाएगा। उसमें लिखा है कि विद्यालय नहीं मिलेगा तो यथावत आप उसी विद्यालय में बने रहिएगा। तो ये समायोजन और जनरल ट्रांसफर दोनों पर लागू होता है। जैसे मैंने जनरल ट्रांसफर का फॉर्म भरा, मुझे नहीं मिला, नहीं मेरा जिला मिल पाया, नहीं विद्यालय अलॉट हो पाया, तो इसका मतलब नहीं है कि अब मेरा 5 साल नहीं होगा। फिर अगले साल जब मार्च में पॉलिसी खुलेगी, पोर्टल खुलेगा, तो फिर हम आवेदन देंगे। अगर मेरा आवेदन अगले साल देने के बाद हो जाएगा तो फिर हम 5 साल के लिए नहीं एलिजिबल है। ये चीज कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अब 5 साल के बाद फिर खोलेगा। एसओपी पढ़िए। अगर विभाग के कोई अधिकारी आपको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं 5 साल बाद पोर्टल खुलेगा, तो उल्लंघन है उनके पॉलिसी का। पॉलिसी आप लोग गौर से पढ़िए। मार्च महीने का स्पेशल जिक्र किया गया है हर साल, ठीक है। तो सही जानकारी के साथ चलिएगा ना, तो टेंशन कम लीजिएगा। आप लोग का क्या है ना मेरे मित्र, कि गलत न्यूज को भेजते हैं भैया और इंक्वायरी करते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए, हमको जो जानकारी होती है हम यूट्यूब के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से, आप लोग तो ग्रुप पे मेरे जुड़ते नहीं है, मैं जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फिर कम्युनिटी पोस्ट में देंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जुड़िए। जो हमसे जो सही जानकारी होती है कि हम लोग का जो ग्रुप है वो बहुत कम ग्रुप न्यूज डालता है, लेकिन जो जेन्युइन होता है वही डालते हैं, जो हित में होता है। हम लोग कभी गलत चीज के लिए नहीं पक्षधर रहते हैं। जैसे शिक्षकों की आम समस्या आती है, कुछ उसमें जायज मांग भी रहता है, कुछ नाजायज भी रहता है। तो नाजायज वाला को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम कहते भाई ये गलत है, ये हम। जैसे अभी बहुत लोगों ने कहा कि अभी ही आप होम ब्लॉक के लिए आवाज उठाए। देखिए, बहुत सारे शिक्षक अपने जिला से दूर हैं और विभाग तय कर ली है कि हम ब्लॉक छुड़ाएंगे, तो ज्यादातर विरोध नहीं करना चाहिए डिपार्टमेंट का। हर पॉलिसी का विरोध करके हम उनके नजर में सिर्फ खराब बनेंगे, कुछ नहीं होगा। तो कुछ चीजें हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपने बगल के ब्लॉक में अगर मान के पॉलिसी नहीं आती तो आप दूसरे जिला में अभी तक रहते हैं। तो अगर हाथ धराया जा रहा है तो पूरा बाजू नहीं पकड़ना है। एक शिक्षक की मैच्योरिटी यही होती है। बाकी अगर धीरे धीरे देखा जाएगा भविष्य में, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, कभी कोशिश ही नहीं किया। एक बार समायोजन हो जाए, अंतर जिला में सभी लोग पहुंच जाए, तो एक बार कोशिश किया जाएगा कि होम ब्लॉक मिले। जैसे जैसे सत्ता बदलती है, अधिकारीगण बदलते हैं, तो कुछ नियम भी बदलता है। भविष्य में हो सकता है कोई और शिक्षा मंत्री जाए, कुछ और नियम आए, उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन अभी फिलहाल जो है आप लोग अपने जिले जाने के लिए फोकस करें, ठीक है। बहुत लोगों का सवाल है कि मेरे जिला में ये सीट इतना है, वो है। मैं इस पे एक ही जवाब देता हूँ कि ये आपका टेंशन नहीं है, ये विभाग का टेंशन है। आपको करेगी कि नहीं करेगी, इस पे सोच के आप बस एक दिन का खाना छोड़ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद कल समस्तीपुर में हम मौजूद रहेंगे, मुसरी घरारी में। लोकेशन आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहां हम लोग रहेंगे। संगठन विस्तार की बातें होंगी, आगे की रणनीति की बात होगी।
धन्यवाद। बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना संभव है कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।